नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया गेम्स का आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने किया एसडीएच कुकरनाग का अचानक मुआयना। बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया अनंतनाग मुतहर्रिक। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शोपियां में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद। एसीडी शोपियां मोहम्मद इमरान ने मकामी लोगों के मसाइल, शिकायत और लोगों के तासुरात का लिया जायजा। पहलगाम, अवंतीपुरा, गुलमर्ग के दौरे के बाद सचिन ने आज किया उड़ी का दौरा। फैंस के साथ खेला क्रिकेट, मद्दाहों में खुशी की लहर। गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया गेम्स का आगाज हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन खेलों का इफ्तिताह किया। तो इस तरह जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के चौथे मरहले का जोश खरोश के साथ आगाज हो चुका है। मकामी नौजवान बुलंद हौसलों के साथ खेलो इंडिया के मुकाबलों में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के साथ मुल्क की 20 रियासतों के खिलाड़ी और मुआविन हिस्सा ले रहे हैं। इस मरतबा गुलमर्ग में मुनक़्क़िदा खेलो इंडिया में स्नो बोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नोर्डिक स्की और स्नो माउंटेनिंग के भी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। खिलाड़ियों में मुख्तलिफ मुकाबलों को लेकर ज़बरदस्त दिलचस्पी पाई जा रही है। महकमे सियाहत, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर स्टेक होल्डर्स के इश्तराक से महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सरमाई खेल स्के स्नो लेपर्ड मस्कट की नुमाइश के साथ शुरू होंगे और इसमें एक तराना और मलबूसात पेश किए जाएंगे जो खेलो इंडिया गेम्स की पहचान है। यहाँ पे होने जा रहा है। हमारी सारी तैयारियाँ, चाहे इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लेके, इनकी एकोमोडेशन को लेके, इनके कंपटीशन वेन्यूज़ जिसको फील्ड ऑफ प्ले सेट करने के लिए कहेंगे, वो सब तैयारियाँ मुकम्मल है। थोड़ा हमारे पास हमारे लिए आज खुदा भी बड़ा मेहरबान है, बर्फ़बारी हो रही है तो फील्ड ऑफ प्ले को तैयार करने में हमें और भी मदद मिल रही है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसकी एक्रेडिशन एट नेशनल लेवल होती है और हमारे बच्चों को, जो JNK के बच्चों को, उनको पता लगता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है जब बिरून रियासत से बाकी बच्चे आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उत्तराखंड से हूँ, पर ITBP टीम से हूँ। ओली से आए हैं हम लोग यहाँ खेलो इंडिया गेम्स के लिए। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, फर्स्ट टाइम मतलब खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से मेडल के लिए, पूरी अपना पावर लगाएंगे। मेरा नाम किरण है और मैं ITBP टीम से हूँ और हिमाचल से हूँ और ये मेरा खेलो इंडिया का फर्स्ट गेम है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। लड़कियों को इस गेम में आना चाहिए। इस गेम में काफ़ी कम लड़कियाँ हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2-3 साल से इस साल ज़्यादा लड़कियाँ हैं और अच्छा भी लग रहा है कि लड़कियाँ भी हर फील्ड में आगे जा रही हैं। नहीं, जैसे आपको पता है कि पूरा जिला इंतज़ामिया पिछले 2 हफ्ते से खेलो इंडिया के लिए आप देख रहे हैं प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, RNB हो, PDD और PH, सारा हमारा जितने भी अमला है सारा लगा हुआ है। तो आज ना ऊपर वाले के रहन से आज वेदर भी अच्छा है, तो ट्रैफिक भी मैं अभी पूरे रोड का इंस्पेक्शन करके आया हूँ, ट्रैफिक भी ठीक है। बीच में 2-3 मद्देनजर रखते हुए आज सुबह से ही LED वाले क्लियरेंस कर रहे हैं और RNB वाले हमारे सॉल्ट स्प्रेइंग और ये क्लियरेंस कर रहे हैं। तो हम होप करते हैं आज से वेदर ना कुछ एक हफ्ते के लिए क्लियर सनशाइन है, जैसे होप करते हैं कि टूरिस्ट और स्पेशली एथलीट्स को अच्छा मौसम मिलेगा फॉर द जैसे भी टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए। वादी के कई मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी बीच डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज SDH कुकरनाग का अचानक मुआयना किया। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर हुई है, ताहम बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग मुतहर्रिक हो गई है। ज़िला भर में मुख्तलिफ राबिता सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है। वहीं आम लोगों तक बिजली, पानी और तिब्बी सहूलियात की रसाई को यकीनी बनाना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बर्फबारी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए
ज़िला तरक्याती कमिश्नर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुकरनाग का अचानक मुआयना किया, जहां उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, जिनमें कैजुअल्टी वार्ड, IPD, एमरजेंसी और दीगर शोबाजात शामिल हैं। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अमले के साथ साथ मुतादिद मरीजों से भी बातचीत की और उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। ज़िला तरक्याती कमिश्नर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने हीटिंग सहूलियात का भी मुआयना किया और अस्पताल में हिफ़्ज़ान सेहत के हालात को बरकरार रखने के साथ साथ डॉक्टरों की 24 घंटे मौजूदगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया, ताकि मरीज़ों को बग़ैर किसी रुकावट के तिब्बी देखभाल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शोपियां में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां ACD शोपियां मोहम्मद इमरान ने मकामी लोगों के मसाइल, शिकायत और लोगों के तासुरात का जायज़ा लिया। इस दौरान ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर शोपियां शकील भट्ट और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर रामंगरी गुलजार बिन रहमान भी मौजूद थे। देखिए, ये जो है ब्लॉक दिवस, ये ऑनरेबल LG साहब का प्रोग्राम है। आज वेडनेसडे के दिन यहाँ ब्लॉक दिवस ब्लॉक शुपायन में मनाया गया। ADD साहब ने जो है ये चेयर किया। DC साहब के डायरेक्शन पर ये प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया गया। यहाँ पर 2 ब्लॉक से लोग यहाँ पर आए थे, उनकी जो है मसाइल जो है सुने गए। जो बड़े मसाइल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो मसाइल हैं, उनको जो है आगे की तरफ जो है रुजू किया जाएगा। बड़ी खुशी होगी कि जहाँ तक डेवलपमेंट का मतलब सवाल है, DC साहब की हिदायत पर इस डिस्ट्रिक्ट में जो है डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी। और आपको ये जानकर इससे मतलब खुशी होगी कि ब्लॉक हरमैन जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम पर जो है UT में, J&K UT में जो है पहला। उधर अनंतनाग की तमाम राबिता सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जबकि ट्रैफिक की नक़्ल हमल मुतासिर हुई। महकमे तामीरात आम्मा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद अशफाक ने कहा कि महकमे की हदूद में जितनी भी राबिता सड़कें हैं, इन पर बर्फ़ हटाने का काम जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा। दीगर सड़कों पर भी बर्फ हटाने का काम जारी है। देखिए, मैं अगर अनंतनाग R&B की बात करूंगा, टोटल हमारे पास 243 किलोमीटर्स हैं जो हमें मैनुअली क्लियर करने हैं। तो 11 बजे तक हमने 166 किलोमीटर्स किए थे, तो अबाउट 70% हमारा कंप्लीट है। आई होप कि बाय 2 PM हमारा जो अनंतनाग R&B के रोड्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप PMGs की बात करेंगे, हमें 72 किलोमीटर्स हमें टोटल मैनुअली उठाने हैं आउट ऑफ 596 किलोमीटर्स। तो वो भी इन प्रोग्रेस है, क्योंकि वो पूरा हिली एरिया है, जो आपको पता ही है। लारनू है, गुडरमन है, मथीगावरन है, और यहाँ पे हमारा जो हिली एरिया आ रहा है वेरीनाग साइड से, तो उन जो इलाकों में अभी प्रोग्रेस चल रही है। तो आउट ऑफ 76 किलोमीटर्स वी हैव कंप्लीटेड 25 किलोमीटर्स। तो मैं होपफुल हूँ कि बाय द इवनिंग। मोम्बल की एक हामिला खातून को पुलिस, फौज और आम लोगों की मदद से मेन रोड तक पहुंचाया गया और खातून को गाड़ी के ज़रिए फिर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। कलामाबाद पुलिस को लोगों की जानिब से एक इत्तला मौसूल हुई कि मोम्बल के एक गांव का सड़क राबिता मुनक़ता है और यहाँ की सड़क से अभी बर्फ़ नहीं हटी है। इस इत्तला पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हामिला खातून को कांधों पर उठाकर मेन रोड तक पहुंचाया और उसे गाड़ी के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस खातून की हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। अहले खाना ने पुलिस और फौज का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप आए दिन लोगों की ग्रीवेंस हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे लिए नेमत है, बर्फ़ जो है ये हमारे लिए नेमत है। पहले नहीं पड़ रही थी तो हमने पूरी कश्मीर वादी से दुआएं हुई कि रब्बुल आलमीन, क्योंकि बर्फ़ की ज़रूरत थी, बर्फ़ की हमें बहुत ज़रूरत थी। एग्रीकल्चर सनत से जो ताल्लुक़ रखते थे उनको बर्फ़ की ज़रूरत थी, हमें बर्फ़ की ज़रूरत थी। यहाँ के जो बाहर से सियाह आते हैं वो यहाँ की खूबसूरती देखते हैं। तो
और ख़ास कर जो 3-4 दिन पहले ये एडवाइजरी दी गई थी कि मौसम ख़राब होगा, बर्फ़बारी होगी, मैदानी इलाकों की अगर बात करें या पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो बर्फ़बारी होगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की अगर मैं बात करूं या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा J&K पुलिस का और उसके बाद तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे मागाम में सब इंस्पेक्टर एजाज साहब हैं, जिनको एक कॉल मौसूल हुई दिवसपोरा से, उस टाइम पे बर्फ़ पड़ रही थी। मुसलसल खुशकसाली के बाद बर्फबारी और बारिशों से जहां एक तरफ ज़िले पुलवामा के किसानों में खुशी है, वहीं किसानों ने महकमे हार्टिकल्चर के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। किसानों के मुताबिक महकमे बागबानी ने ज़िले के किसानों को जानकारी देने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए हैं। उनका कहना है कि हार्टिकल्चर महकमे के अफसरों को चाहिए था कि वो किसानों को ज़रूरी एडवाइजरी फराहम करते या उनके लिए कोई जानकारी कैंप्स मुनक्किद करते और बागात में नवी अद्वियात या दूसरी ज़रूरी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए उनकी रहनुमाई करते। किसानों ने मुताल्लिक़ अफसरों से अपील की है कि वो उन्हें ज़रूरी जानकारी फराहम करें। इटली बाग तम बाग मतलब यपर खुशक साली वो त्रो खुदावंद कर रहमत बारिश यह पे सान खुद बल्कि अत खुशकी अन यह बारिश पे वन अगर हार्टिकल्चर पे युन यहान दिहान नजर वजर अस दिहान वबियत अम सो मतलब क्या ब्रो ब्रो कर क्या खाद क्या त्रावन दवा क्या कम सात क्या कर कहें किस्म ये सोन बोजान कि ये ओर पान कर अत चार्ज पान कर अगर तम समखान करा तुंदसी पे वो पे मशवर यह पान से बसान ती वुनिक तान खुश साली वो पे शीन वो यहान बागस मन सन जमींदारी पे वनकस आम जमींदार खास पे मगर मुलाजिम वातान कहें। हरदिल अजीज क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने ऊड़ी का दौरा किया। हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वादी कश्मीर के दौरे पर हैं और यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हुए हैं। उन्होंने साउथ कश्मीर के पहलगाम अवंतीपुरा का भी दौरा किया था। उसके बाद वो कल सियाहती मकाम गुलमर्ग भी गए थे। आज उन्होंने शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके ऊड़ी का दौरा किया और अपनी पूरी फैमिली के साथ ऊड़ी पहुँचे और के कमान पोस्ट पर वो घूमने गए। कमान पोस्ट पर उन्होंने फ़ौजी जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की और वो सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए भी नज़र आए। ये देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने भी सचिन के साथ क्रिकेट खेला। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है कि सचिन के इस दौरे से बॉर्डर टूरिज़्म को फ़रोग मिल रहा है। फुटबॉल जहां पूरे मुल्क में खेला जाता है, वहीं कश्मीर में भी इस खेल के तय दीवानापन देखने को मिलता है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सरतरीन इलाके ऊड़ी के बजामा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला फरहान लोन नामी नौजवान और उसकी पूरी टीम बर्फ़ में फ़ुटबॉल खेल रही है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ सर्दियों में बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, इसमें स्की भी खेला जाता है, लेकिन ये नौजवान कड़ाके की ठंड में बर्फ़ में फ़ुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मकामी नौजवान उन्हें खेलता देखने के लिए जमा है। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। उन्होंने पिछले साल कई फ़ुटबॉल टूर्नामेंट खेले थे और वो आइंदा भी टूर्नामेंट खेलने का इरादा रखते हैं और इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ढके ग्राउंड और पहाड़ और उनके बीच में ये नौजवान बर्फ़ में फ़ुटबॉल खेल का मज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पहली बार देखने को यहाँ मिला है कि इतनी बर्फ़ में भी कोई फ़ुटबॉल खेल रहा है। फरहान लोन फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ी ने बात करते हुए कहा कि मुझे बचपन से ही फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ है और मैं वादी कश्मीर में रहता हूँ और वादी कश्मीर में और बर्फ़ में फ़ुटबॉल ना खेला तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हर फुटबॉलर का यही सपना होता है कि वो बर्फ़ में फ़ुटबॉल खेले। वहीं सपना हमारे अंदाज़ में भी था और हमने आज यहाँ बर्फ़ में फ़ुटबॉल मैच खेला। हमने यहाँ एक फ्रेंडली मैच खेला और हमें बहुत मज़ा आया।
बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है और हमारी वादी कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जन्नत में रह के अगर बर्फ़ में फुटबॉल नहीं खेला तो क्या ही जन्नत में रहे। हर एक फुटबॉलर का ये ड्रीम होता है कि ज़िंदगी में एक बार ही सही वो बर्फ़ में फुटबॉल खेले। यही तमन्ना हमारे दिल में भी थी कि ज़िंदगी में एक बार ही सही फुटबॉल तो खेलना ज़रूर है बर्फ़ में। तो इसी सिलसिले में हमने अपनी टीम में 2 टीम्स कर दी और 4 साइड मैच एक ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसका स्कोर 1-1 रहा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बर्फ़ में फ़ुटबॉल खेलना एक सपना होता है हर एक फुटबॉलर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सपना आज वो पूरा हो गया। हमारा एक एडवेंचर क्लब है जिसका नाम पीरपंजाल एडवेंचर क्लब है। हमारा ये मोटिव रहता है कि जो उड़ी में अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करें और जो यूथ है उनको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करें, ट्रैकिंग में, फ़ुटबॉल में, हाइकिंग में। तो यही मुद्दा है हमारा कि यूथ जो है इन्हीं चीज़ों में लगी रहे और बाकी खुराफात से दूर है। कांग्रेस ख्वातीन विंग की सदर शमीमा रैना ने कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई का खौफ हिंदुस्तानी घरानों पर मंडला रहा है, जो मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का बराह रास्त नतीजा है। मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों के तूफान के दरमियान वो अपने ख़ानदानों को ज़िंदा रखने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने महिला कांग्रेस के यहाँ पे रखी हुई है, इसका मुद्दा और मकसद जो है हमारा यही है, द शैडो ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। आपको पता होगा कि जो भाजपा सरकार है उनके दौर हुकूमत में उन्होंने पूरे देश की हालत क्या कर दी है। अगर आपको मैं कहूँ कि भाजपा सरकार ने जब से सरकार संभाली है कई सालों से लेकर आज तक अगर देखा जाए 27.5 लाख करोड़ आम लोगों के जेब से उन्होंने कमाए हैं। और जबकि सरकार का काम होता है कि लोगों के हित में काम करना, लेकिन भाजपा सरकार ने वो काम किया है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से। और उसकी नाकस पॉलिसियों की वजह से महंगाई जो है आसमान छू गई है। और ये हमारी सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं है, पूरे मुल्क की बात है। मैं आपको कहना चाहूँगी जो महंगाई है आसमान छू गई है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स का जो जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम कोलीपुरा खानियार श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर बिलाल मुहियुद्दीन भट्ट ने की। शहरियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने और उनका इजाला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया, जिसमें मकामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत और कम्यूनिटी के दरमियान मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। इस दौरान अवामी वफूद और मुतअद्दिद अफराद ने मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल को पेश किया। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम की शिकायत और मुतालबात को बगौर सुना और कैंप के दौरान मौजूद मुतालिका ज़िला अफसरान से मौके पर ही जवाब तलब किया। हम आए थे खानियार में और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आई थी अपने मुतालबे लेकर, उनको कलमबंद किया गया है। बहुत सारे इश्यूज़ को इमीडिएटली रिजॉल्व करने की डायरेक्शन दी गई और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको आगे जाके कैपेक्स प्लान में या एसएमसी की ड्रेनेज हो गए या बाकी चीज़ें जो कि प्लान एक्टिविटी है उसको भी रखा जाएगा। और मुझे लगता है इन कैंप्स का बहुत फ़ायदा आता है और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि दैट ऑफिसर्स आर वो ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल उनके जो अर्बन एरियाज में वार्ड्स में आ रहे हैं और हमारे साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टोरल हेड्स हैं, वो हमारे साथ हैं। तो जो बेसिक मुतालबे हैं इमीडिएट नेचर के आज विंटर्स में होते हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो या सड़क का कुछ इश्यूज़ हैं, उनको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाता है। और जो कुछ आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अपग्रेडेशन हो गया, कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट करना है उनको भी आगे जाके हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सिर्फ ये बता दूं कि दैट विंटर्स में ऐसे इश्यूज़ आते हैं जैसे ड्रेनेज के हो गए या बिजली के कुछ इशू होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ पूरे पब्लिक को यहाँ पर जिस तरीके से डिप्टी सेल काम कर रही है या PHC कर रहे हैं तो हम इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। मसले तो छोटे छोटे आते हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। बिल्कुल वार्ड लेवल पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनके ग्रीवेंसेस को प्रॉपर तरीके से उनको पेशेंट हियरिंग देते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं उन ग्रीवेंसेस का और इंशाल्लाह इसी से सुधार होगा। SCMA से और जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी से उनसे एक मीटिंग करेंगे, विल फाइंड आउट अ वे आउट कि किस तरीके से इसको रेस्टोर किया। पुलवामा के लोगों ने शहीद पार्क में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कस्बे पुलवामा में वाक़ महकमे फ्लोरिकल्चर के पार्क में बुनियादी सहूलियात का फुक़दान है।
पार्क में वॉशरूम, लाइटिंग, पीने के पानी और बैठने की मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। एक मकामी नौजवान अखलाक मीर ने कहा कि ये पार्क ज़िले पुलवामा में वाहिद जगह है जहां लोग अक्सर आते हैं। यहाँ बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाना चाहिए। समाजी कारकुन फारूक अहमद मीर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा पार्क में मुनासिब इंतज़ामात करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मकामी सयाहों को राग़िब किया जा सके। सर यहाँ पे सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा सर वो मतलब टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है, तो अब मतलब यहाँ पे फ्लोरिकल्चर की सर एक पार्क है जो बहुत ही मशहूर पार्क है, शहीद पार्क इसका नाम है। यहाँ पे हम गुड फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो मतलब वेल एंड गुड नहीं है। तो यहाँ पे मतलब लाइट सिस्टम वो नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब वॉशरूम फैसिलिटीज ही नहीं है। मतलब अभी मतलब हम पिछले 5-6 साल से इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे यही देख रहे थे ना लाइट सिस्टम अच्छा है या ड्रेनेज अच्छा है इसका या वॉशरूम फैसिलिटीज की अच्छी नहीं है। सर हम सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो पार्क है पुलवामा में सिर्फ यही एक पार्क है जहां लोग आते हैं बैठने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। और मैं समझता हूं कि यहाँ के जो फैसिलिटीज़ है इनकी तो बिल्कुल ध्यान लगना चाहिए। जैसे कि शाम के वक्त ही ज़्यादा लोगों के पास टाइम होता है, जिनमें स्कूल जाते हैं बच्चे या कारोबारी लोग या जिनके पास भी टाइम स्पेयर होता है, और जो यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं उनको भी डॉक्टर वगैरह के पास जाना होता है और यहाँ पर वेट करते हैं। तो इस सूरत में मैं यही चाहूँगा कि एक पार्क में जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए वो यहाँ पर भी होना ज़रूरी है, जैसे जिसमें बिजली है, वॉशरूम की फैसिलिटी है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पार्क है ये पुलवामा के लिए एक बड़ा एसेट है, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोग उसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िले बारामूला के रफ़ियाबाद अलसफ़ा कॉलोनी करतारगढ़ में पानी जमा होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि जब भी कभी बारिश या बर्फ़बारी होती है तो इसके साथ ही इलाके में पानी जमा हो जाता है और लोगों को मुश्किलात दरपेश होती हैं। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से इस मसले को हल करने की गुजारिश की है। जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मजबूर गई कि वनस एडिशनल डी सबस रबत और वनस गवर्नमेंट वारिया असल कि तुम जनाब ये कुछ जाए कम मुश्किलात और तुम हल कर गुजारिश गत गवर्नमेंटस कि अगर मेहरबानी कर हल कर और जनाब गत ड्रेनेज की वनस मेहरबानी इहन कि मगर हेल्प कर गो वह टाइम कि जनाब हेकान पृथ वह पृथान कहीं गवर्नमेंट और वनस गवर्नमेंट सो जनाब वनस कह हल हेकान कर गुजारिश कर बी गवर्नमेंटस कि जनाब कह हल गवर्नमेंट ये खालान आब खालान बन खालान आब आसमानस पे खालान किलोमीटर मन खालान आब ये सह खस यह नील जमीन मन नबर यह जेन्युइन यह कॉमन सेंस कि जनाब ये हेको कड़ित ये ऑर्डिनेटर पहरस मज ग हपर खाकन जनाब ड्रेन तौर सही गह बन। किश्तवाड़ में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अथॉरिटी के अरकान और दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने समाजी इंसाफ के मौजू पर रोशनी डाली। This is Rohana Jangir from the Trade, Fashion, Design and Technology, standing before you to speak on the occasion of the World Day of Theme के लिए चूज किया। मैं 21 को भी चूज कर सकती थी, 22 को भी, उससे पहले भी बहुत सारे ईयर्स के उन्हें भी चूज कर सकती थी, पर 2020 को ही क्यों? So as a my point of view, मेरे point of view के हिसाब से जो 2020 था वो एक ऐसा साल था जिसमें सबसे ज्यादा इनजस्टिस हुआ, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि मैं इस चीज से इफेक्ट हुई, मेरे साथ चीज हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि 2020 ऐसा साल था जिसमें सबसे ज्यादा ये इशू निकल के आया। लेकिन आप लोगों का वक्त भी कीमती है, उस चीज को हम समझते हैं। तो इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूँगा कि ये हम जो आज का प्रोग्राम है सोशल जस्टिस डे जो है, ये हम
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ITI जो आपका शूट है, इनके कोलैबोरेशन से इस दिन को आज हम मना रहे हैं। और इस दिन की अहमियत, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आज के दिन की क्या है, उसके लिए मैं हमारे जो स्पीकर हैं एडवोकेट संदीप जी, उनको दावत दूंगा। उनका आप तालियों से स्वागत करें। और एक ऐसा देश है जिसमें अनेकों प्रकार की जातियां रहती हैं, अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं और अनेकों प्रकार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं। विकलांग लोग भी रहते हैं और उसके साथ सेमिकलिंगी लोग भी यहाँ रहते हैं, परंतु रहते हैं। और जो एक इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है, एक अमीर अमीर हो रहा है, एक गरीब गरीब हो रहा है, और जो कि सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जब उस कार्य के लिए जब हम इन स्कीमों की मैंने जो बात की, ये जो स्कीमें मैंने बोली, ये कोशिश करती हैं कि जो ये गैप बहुत बढ़ रहा है, जो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, उस गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर एक इंसान बहुत ऊपर चला जाता है और एक इंसान बहुत नीचे आ जाता है, तो जो सामाजिक जो न्याय है उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया गेम्स का आगाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने SDH कुकरनाग का किया अचानक मुआयना। बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया अनंतनाग मुतहर्रिक। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शोपियां में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद। ACD शोपियां मोहम्मद इमरान ने मकामी लोगों के मसाइल, शिकायत और लोगों के तासुरात का लिया जायजा। और पहलगाम, अवंतीपुरा, गुलमर्ग के दौरे के बाद सचिन ने आज किया ऊड़ी का दौरा, फैंस के साथ खेला क्रिकेट, मद्दाहों में खुशी की लहर। JK डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।